संजू सिक्स में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच खेला गया और शाहिन अफरीदी इतना बड़ा कैप्टन नहीं है तो जितना बन गया है। आप एक बात बताओ कि जब आप टॉस जीत गए तो आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। आपकी टीम में इतने तगड़े कोई फिनिशर नहीं है कि विराट कोहली की तरह जो मैच को एक तरफा हरा देंगे, और आपके पास कोई चेज मास्टर नहीं है। आपके पास कौन है? आपको यही ना पता कि कौन खिलाना है कौन नहीं खिलाना है। जिस हिसाब की आप आपके पास यूरकर नजर नहीं आ रही है और एक डैरल मिशेल, और मैंने पहले ही बोला था कि फिन एलन पहली ही बॉल से अटैक करता है। उन्होंने इनकी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने 15 बॉल पर 34 रन बना। जब आपका स्टार्ट इतना तगड़ा मिल जाता है तो आपके जो छोटे से छोटा बल्लेबाज है ना, वो भी आपकी तगड़ी परफॉर्मेंस करके देता है, तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करता है। और बात करते हैं शाहिन अफरीदी ने जिस हिसाब से गलत फैसला लिया, वो काफी एक गलत बात थी, क्योंकि आपको टॉस जीत कर बल्लेबाजी करते तो शायद कुछ और रिजल्ट होता। और बात करते हैं कि अफरीदी को कैप्टन बनाया गया और उन्होंने पहली ही बॉल पर कॉनवे को आउट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जबरदस्त शुरुआत है कैप्टनी की, लेकिन उसके बाद हमने पहले ही बोला था वीडियो में कि फिन एलन जो बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है, और उसी हिसाब की उन्होंने शुरुआत दी। उन्होंने 15 बॉल पर 34 रन बना दिए। आप लगा सकते हैं कि बहुत ही पिटाई की पाकिस्तान की बॉलरों की। और जिस हिसाब से उन्होंने कैच छोड़े हैं, बाबर आजम के पास एक लड्डू कैच गया था, उसको कोई ना आंख मीच कर भी कर सकता था, लेकिन बाबर आजम के हाथ में बिल्कुल भी बॉल उनको हाथ में नहीं पकड़ पाए और कैच ड्रॉप हो गया। कैन विलियमसन का कैच छोड़ा था उन्होंने, और कैन विलियमसन ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की, 42 बॉलों पर 57 रन बनाए। और उसके बाद एक तूफान आया डैरल मिशेल का। डैरल मिशेल मुझे नहीं लगता कि इतना तगड़े बल्लेबाज है। उन्होंने 27 बॉलों पर 61 रन बना दिए। आप लगा सकते हो कि बहुत ही ज्यादा पिटाई की उन्होंने। 128 रन थे 11.2 में। आप लगा सकते हो कि बॉलरों का कब्रिस्तान बना रखा था उसने, पीट पीट कर 226 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। आप लगा सकते हो कि डैरल मिशेल से पिट रहे हो। आप जब विकेट ले लेते हो तो वो 9 बॉल हो जाती है। आपने इतने कैच छोड़े। और शाहिन अफरीदी को मैं देख रहा था कि वो कैप्टनी कर रहे हो, ये कोई लाहौर कलंदर की कैप्टनी नहीं हो रही है, ये पीएसएल मैच नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि एक कैच गया था आमिर जमाल के पास और काफी दूर था, वो उसके पास से छूट गया था, तो वो ऐसे बोल रहा था इसको यहाँ से हटाओ। जैसे हम खेलते हैं, जैसे गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है, जो कैच छोड़ देता है उसको अलग हटा देते, आप वहां जाओ, वो ऐसे कर रहे थे। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। बाबर आजम ऐसा नहीं कर सकता जैसा आप कर रहे हो। आप एक कैच छूटा तो उसको वहां से वहां कर रहे हो। ये बहुत ही गलत कैप्टनी देखने को मिली। आपने देखा होगा कि हिसाब से उन्होंने पिटाई की। लास्ट के ओवरों में शाहिन अफरीदी की बात करता हूं मैं। शाहिन अफरीदी युवरकर नहीं मार रहे थे। युवरकर किसको मार रहे थे? एडम मिलने को। एडम मिलने तो बॉलर है, और जो चैपमैन है, चैपमैन को वो बाउंसर मार रहे थे और वो छक्का मार रहा था। आपके पास यूवर्कर तो होनी चाहिए। डेथ ओवरों में आपके पास यूवर्कर तगड़ी है तो आप जब बचते हो, आपके पास डेथ ओवर में कुछ हो ही नहीं रहा है। और कुल मिलाकर 226 रन बना दिए। अब जिस हिसाब से पिटाई हुई है पाकिस्तान की बॉलरों की। और कप्तान की बात करते हैं शाहिन अफरीदी, 4 ओवर में 46 रन 3 विकेट, हाफ शतक से थोड़ी सी दूर रह गए। और बात करते हैं हारिस हारिस रऊफ ने जिस हिसाब से लास्ट बॉल पे भी छक्का साउथी से खाया। आप लगा सकते हो, ये बोल दो कि इतना तगड़ा बॉलर है। आप 6 रन कम होते तो शायद कुछ हो सकता था। इस हिसाब से लास्ट के 5 ओवर में कुछ रन चाहिए थे, तो कुछ 6 रन का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। 4 ओवर में 34 और 2 विकेट। और आमिर जमाल ने 50 लगा दी है। बैटिंग में तो नहीं लगाई, लेकिन पिटाई लगवा दी उन्होंने। आमिर जमाल की कमाल की पिटाई हुई। 4 ओवर में 55 रन, 55 से 55 में पहुंचा दिया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने। और अफरीदी अफरीदी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। अब्बास अफरीदी ने जिस हिसाब से बॉल डाल रहे थे, अच्छी बॉल थी, डेब्यू मैच था, उन्होंने 4 ओवर 34 रन 3 विकेट। बाबर आजम उनकी बॉल पर कैच पकड़ लेते तो शायद कुछ रिजल्ट और होता। और कैन विलियमसन ने 57 रन बनाई है। तो कैचिंग में तो पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो तो परंपरा है कैच छोड़ने की। उन्होंने काफी वर्ल्ड कप हरवा दिए, काफी सीरीज हरवा दी। वो उनको कैच तो उनका कोई पकड़ता ही नहीं है, क्योंकि कोई जरूरत ही ना कैच पकड़ने की। और जो इन्होंने उस्मान खिलाया है, मीर, इन्होंने 4 ओवर में 51 रन। आप लगा सकते हो कि इन्होंने भी 50 मारी है। बॉलिंग में इतनी पिटाई हुई है कि बहुत ही ज्यादा पिटाई हुई है। और बात करते हैं कि 226 का टोटल काफी बड़ा होता है। और जिस हिसाब से एक उम्मीद थी कि नया ओपनर, 3 छक्के लगा दिए इन्होंने 8 बॉलों पर और 2 चौके लगा दिए।
वो तो ऐस तैसी उसकी हो गई रिजवान की, ना तो शायद मैच जिता देता है जिस हिसाब की उन्होंने बल्लेबाज की। 8 बॉलों पर ये दिखा दिया कि मैं बहुत ही तगड़ा बल्लेबाज हूँ, और एक लेग साइड में बहुत तगड़ा छक्का मारा था, 27 रन बनाए और रन आउट हो गया। वो काफी दुख था क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाजी कर रहा था। जिस हिसाब से ये बल्लेबाजी कर रहा था साइम अय्यूब और एक फकर जमान, ये टीम को जिता सकते थे, और मैं तो किसी में इतना कोई जानवान नहीं है। और जैसे गली मोहल्ले में बोलते हैं ना कि आके पातेन में जानना है, वो नजर आई बाबर आजम की। बाबर आजम पर छक्का ना लगे, कितनों महान खिलाड़ी बने हैं, और टीम को फिनिश करना था। और जिस हिसाब से सैम अय्यूब ने एक शुरुआती 2.2 में 33 रन थे जब वो रिजवान ने रन आउट करवा दिया, और उसके बाद रिजवान ने भी कुछ अच्छी पारी खेली, जगह फकर जमान को खेलते थे दोनों ओपनर साइम अय्यूब और फकर जमान। बहुत ही तगड़ा सिस्टम बैठता, लेकिन उन्होंने रिजवान को भेजा। रिजवान में 90 रन हो गए थे 3 विकेट के नुकसान पर 8.1 में। पाकिस्तान के पास मौका था जीतने का, लेकिन कोई तगड़ी इनिंग खेलते तो शायद जिता पाता, लेकिन बाबर आजम इतनी मैच फिनिश नहीं कर पाए, और पाकिस्तान काफी बड़े अंतराल से हार गए। 180 रनों पर ही ऑल आउट हो गई 18 ओवर में। जिस हिसाब से आपने देखा कि इतना मोटा खिलाड़ी है, ऐसा समझ आदमी कम जैसा ट्रैक्टर खेल रहा हो। और बात करते हैं कि आजम खान, आजम खान को इतना भारी पेट है कि मेरे हिसाब से पिच को भी तोड़ सकता है। वो ऐसा लगता है कि पिच रोल करने के लिए आया, खेलने के लिए नहीं आया। उसका पेट पहले हटता ही नहीं है, और बैट आ गया और वो कैच आउट हो गए। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, या पेट की थोड़ी अपना पेट घटाओ। सरफराज के ऊपर बहुत तनकीदबाजी हुई थी वर्ल्ड कप में, देखा होगा कि इतना पेट से आप बैटिंग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि पिच में भी ना खड्डे हो गए होंगे जिस हिसाब के, कितना भारी प्लेयर खेल रहा है। फिटनेस क्या है, आप विराट कोहली को देखो, कितनी तगड़ी फिटनेस है, 36 साल का है विराट कोहली। और बात करते फकर जमान, 15 रन बनाए, और इफ्तिकार की जो काफी उम्मीद थी कि बहुत तगड़ी जान है, ये तो बहुत तगड़े छक्के लगाता है, लेकिन जिस जिस हिसाब का उनका नाम है चाचू, उन्होंने 24 रन बनाए। और जिस हिसाब से अफरीदी की मुझे सबसे गंदी बात ये लगी कि आमिर जमाल से पहले आप आ गए और बॉल नजर न आ रही चश्मान सो भी। आप सोचने तो चाहिए कि मैं इतना बड़ा फिनिशर ना हूं, कैप्टन ही बदलिया तो वरना रूल चेंज कर दिए, कहा कहा तरीका सु। सबसे पहले आगे बल्लेबाजी करना आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया की पिच में धज्जी उड़ा दी जाके वहां बल्लेबाजी में, मिशेल स्टार्क को इतने तगड़े छक्का मारे वहां ने। और भाई साहब साइंस अफरीदी ऐसा लग रहा था भाई यूं जिता देगा मैच, बॉल नजर न हारी हुआ है। और दूसरी बॉल पे आउट हो गए, 0 रन बनाए। आमिर जमाल 14 रन बनाकर नाबाद रहे। आपको बल्लेबाजी में आपको तगड़े हिटर चाहिए, और आप प्लेइंग 11 सही से खिलाए। आप जमान खान को खिलाओगे तो शायद रिजल्ट कुछ होगा, क्योंकि जमान खान के पास यूवर्कर है। आपको T20 में यूवर्कर आपके पास होने चाहिए। अब पाकिस्तान के जो यूवर्कर मारते हैं वो मार दे बॉलरों को, बॉलरों को क्या फायदा, उनके पास तो आप कैसी भी बॉल दे तो उसके पास भी छक्का नहीं लगेगा। आप चैपमैन को तो योरकर मार नहीं रहे हो, मिलने को मार रहे हो। साउथी से भी लास्ट बॉल पे छक्का खाया, जिस हिसाब से एक रफ्तार के हारिस रऊफ सौदागर बताते हैं बहुत ही पिटाई हुई है। और बात करते हैं कि साउथी मेरे हिसाब से T20 का कोई बॉलर नहीं है। रोहित शर्मा ने, केएल राहुल ने इसकी धज्जी उड़ा दी, इसकी टीम साउथ की। आपने देखा होगा कि एक एक ओवर में इसको 18-18 20-20 रन बचाने भारी थे। सुपर ओवर में बहुत पिटाई खाई है। टीम साउथी ने 4 विकेट निकाल दिए पाकिस्तान के खिलाफ। एक बुजुर्ग बॉलर को 4 विकेट दे दिए 4 ओवर में 25 रन। कितनी पिटाई, कितनी पिटने वाले बॉलर को आपने बकस दिया है। और मिलने की बात करते हैं, 4 ओवर में 50 2 विकेट। और हेनरी ने काफी काफी अच्छी बॉलिंग, 3 ओवर 29 रन, कोई विकेट ना। ईसोडी 3 रन में 33, और बैन जो कि खेल रहे थे उन्होंने 4 ओवर में 42 2 विकेट। तो पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही है। देखते हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान का दूसरा मैच खेला जाएगा। तो कैसी परफॉर्मेंस करते हो, तगड़ी परफॉर्मेंस करनी। बाबर आजम को स्ट्राइक रेट पर काफी ध्यान देना है, और आपको टॉस जीतकर आप बल्लेबाजी करोगे तो आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि आपके पास इतने कोई जादूगर और इतने तगड़े कोई खिलाड़ी नहीं है कि एक तरफा ही हरा देंगे, चेज मास्टर नहीं है। और जो व्यू है आजम और जिम्मेदारी से खेलने होगी, आपको कैचिंग प्रैक्टिस ज्यादा करो और कैचने छोड़ो मत। ये कोई बुजुर्गन को खेलना चल रहा हो, आपकी पहली जो मैच आ रहा है सिर्फ कैचिंग की वजह से आ रहे, आपने कैच ना पकड़े,
बाबर आजम के पास बिल्कुल आसान कैच गया, बिल्कुल आप आसान मुंह से भी पकड़ सके, लेकिन आपके पास तो हाथ से ना पकड़ जा रहा। तो क्रिकेट की खबरों के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए।